हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिस्कवर आस्थान में स्वागत है। तो हम अपना टॉपिक लेके चल रहे थे पर्यावरण। तो पर्यावरण के बारे में हमने बात की थी पिछली क्लास में। तो मैंने आपको बताया था कि पर्यावरण किसको बोलते हैं, हमारे चारों ओर के वातावरण को क्या बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं। फिर उसके बाद हमने बात की कि पर्यावरण के जो घटक हैं, जैविक घटक और अजैविक घटकों के बारे में हमने बात की थी। तो आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं। तो आज हम पर्यावरण के अंदर उपस्थित वायुमंडल के बारे में बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वायुमंडल की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वायुमंडल क्या होता है। तो वायुमंडल के बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे जो स्थल मंडल है और जल मंडल, इन सभी के बारे में बातें करेंगे। और वायुमंडल के अंदर जो परतें पाई जाती हैं उनकी भी हम बात कर लेंगे। वैसे आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के अंदर वो ओनली जल मंडल और स्थल मंडल दे रखा है, यानी कि हाइड्रोस्फीयर और आपका लिथोस्फीयर, ये दोनों दे रखे हैं। पर हम आपकी जो परतें हैं वायुमंडल में पाई जाने वाली, शोभ मंडल, संताप मंडल, वायुमंडल, इन सभी के बारे में हम बात कर लेंगे ताकि आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो सबसे पहले हम जानते हैं किसके बारे में, वायुमंडल के बारे में। तो वायुमंडल किसे बोलते हैं, इसके बारे में जानते हैं, वायुमंडल। और ये हमारा जो टॉपिक है किसके अंतर्गत आ रहा है, ये हमारा टॉपिक आता है पर्यावरण के अंतर्गत। इसके अंतर्गत पर्यावरण। तो पर्यावरण में मैंने आपको बताया था कि पर्यावरण का मतलब क्या है, परि प्लस आवरण। परि प्लस आवरण, परि का मतलब क्या है कि चारों ओर, आवरण का मतलब क्या है, वातावरण। तो हमारे चारों ओर का वातावरण है उसको अपने क्या बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं। और वातावरण के अंदर ही तो वायुमंडल आता है। तो वायुमंडल के लिए हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी के चारों ओर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसके कारण क्या होता है, उसके कारण रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन आवरण है जो, उसको हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। तो लिख लेते हैं, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। क्या है परिभाषा? कि पृथ्वी के चारों ओर क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, पृथ्वी के, आप सभी को पता है पृथ्वी पर क्या लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। ये मान लो कि अपनी क्या है, पृथ्वी है। ये क्या है, पृथ्वी, ठीक है। अर्थ है, अर्थ है ये कोई भी चीज को, किसी भी वस्तु को क्या करती है, अपनी ओर खींचती है। किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। जैसे मैं बैठा हूं यहाँ पे, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं पेन को ऊपर की ओर फेंका, मैंने पेन को क्या हुआ, ऊपर की ओर उछाला। तो ये ऊपर की ओर एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो क्या, कि वहां से क्या आएगा, वापस नीचे की ओर आ जाएगा। तो ये नीचे की ओर किस लिए आ रहा है, क्या करती है पृथ्वी, पृथ्वी का एक आकर्षण बल है जिसको अपने क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। किसको क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर। पृथ्वी क्या करती है, किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो हम बात कर रहे थे वायुमंडल की। तो पृथ्वी के चारों ओर क्या है, एक बल है जिसका नाम क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो लिखो, पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण फैले हुए रंगहीन, फैले हुए रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन आवरण को क्या बोलते हैं, आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। आवरण को वायुमंडल कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। तो ये हमारी किसकी बात होगी, ये बात होगी वायुमंडल की। तो वायुमंडल के अंदर हमारा किसकी बात आई, हमारी बात आई गुरुत्वाकर्षण बल की। तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में भी लिख लेते हैं। तो ये हमारी बात आ रही है गुरुत्वाकर्षण बल। अब देखो, गुरुत्वाकर्षण बल किसको कहते हैं। देखो, पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को
प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, अपनी ओर खींचती है। इसमें जो बल कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। तो देखो गुरुत्वाकर्षण बल को आपको समझाता हूं मैं। देखो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, यानी कि ये तो हमारी क्या होगी, ये हमारी होगी पृथ्वी, है ना। अब मैं पृथ्वी पे बैठा हूं, यानी कि ये हमारी क्या होगी, अर्थ होगी। अर्थ पे बैठा हूं तो अर्थ क्या करती है, प्रत्येक वस्तु क्या करती है, अपनी ओर खींचती है। जैसे कोई भी चीज को आप ऊपर फेंकोगे तो वापस क्या मुड़ के नीचे की ओर आएगी। तो ये बल एक कार्य करता है, इसी बल को अपने क्या बोलते हैं, इसी बल को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की है? इसकी खोज की है अजाइक न्यूटन ने। तो खोज लिख लो, खोज किसने की? अजाइक न्यूटन ने। न्यूटन याद रखो आप, तो किसने की है? न्यूटन ने। न्यूटन क्या हुआ, न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, ठीक है। एक पेड़ के नीचे क्या बैठा हुआ था? न्यूटन बैठा हुआ था। तो पेड़ पर क्या लगे हुए हैं? सेब लगे हुए हैं। तो सेब आकर के न्यूटन के कहाँ गिरा? सिर पर गिरा। सेब आकर के न्यूटन के सिर पर गिरा। तो न्यूटन के दिमाग में ये बात जच गई कि ये सेब है, पेड़ से गिरने के बाद नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो वहीं से क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज हुई। तो गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? न्यूटन ने की। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, और इसी बल को क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होता है? G बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर। G यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल की वैल्यू कितनी होती है? 9.8। इसको अपने लगभग कितना मान लेते हैं? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका गुरुत्वाकर्षण बल का मान आ गया। हम बात कर रहे थे वायुमंडल, तो वायुमंडल के अंदर ही गुरुत्वाकर्षण बल है ना। तो वायुमंडल के अंदर ही गुरुत्वाकर्षण बल है। तो पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण फैले हुए रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन आवरण को क्या बोला जाता है? वायुमंडल बोला जाता है। तो वायुमंडल के बारे में हमने बात कर ली। तो पृथ्वी का वायुमंडल क्या है कि पृथ्वी के वायुमंडल में क्या क्या उपस्थित है? गैसें, जल वाष्प, धूल कण, प्रदूषण, ये सभी कण किसमें उपस्थित हैं? वायुमंडल में। तो लिख लो पृथ्वी के वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में गैसें, धूल कण, गैसें होगी, धूल के कण हो गए, उसके अलावा प्रदूषक हो गए, प्रदूषक, और इसके अलावा क्या हो गया? अन्य कण, अन्य कण उपस्थित हैं। तो पृथ्वी के वायुमंडल में क्या है? गैसें, धूल कण, प्रदूषक और अन्य कण जो पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित हैं। और एक बात बताऊं आपको, जैसे अब हमने क्या भेजा है? हमने चंद्रयान भेजा है ना। तो चंद्रयान कहाँ पे गया आपका? चंद्रमा पे गया। कौन सा चंद्रयान भेजा है? चंद्रयान 3 नंबर का। तो चंद्रमा पे क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बल की क्या है कि बहुत कमी है, ठीक है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल की कमी है, तो जिसके कारण वहां पे क्या है? कोई भी वायुमंडल उपस्थित नहीं है। चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल उपस्थित नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर की जो स्फीयर है, इसको क्या बोलेंगे? ये वाली स्फीयर है, इसको बोलेंगे अपने स्थल मंडल। पृथ्वी के ऊपर की जो परत है, इसको क्या बोलेंगे? स्थल मंडल। और जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई के अंदर जाएंगे, तो देखो जब अपने पृथ्वी को अपने गहराई से अपने खोदते हैं, तो उसके अंदर हमें क्या मिलता है? उसके अंदर हमें जल मिलता है। तो अंदर की ओर क्या होगा? जलमंडल, और बाहर की ओर क्या हो गया? आपका स्थल मंडल। तो पृथ्वी के ऊपर का भाग है, उसको अपने क्या बोलते हैं? स्थल मंडल बोलते हैं। तो लिखो जल मंडल और स्थल मंडल के बारे में लिखते हैं। पहले हम बात करते हैं किसकी? जल मंडल की। पहले नंबर पे आ गया आपका जल मंडल। और जल मंडल को पहले अपनी बात करते हैं स्थल मंडल की, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर का भाग कौन सा है? स्थल मंडल है। तो हम पृथ्वी के ऊपर के भाग की बात करते हैं, फिर उसके अंदर डीप में चलेंगे
तो पहले हम बात करते हैं स्थल मंडल। देखो ये तो आपकी क्या होगी, पृथ्वी होगी। ये क्या आपकी अर्थ। अर्थ का आकार कैसा है, अर्थ का आकार गोलाकार नहीं है, अर्थ का आकार कैसा है, अंडाकार। ठीक है, ये आपकी क्या होगी, पृथ्वी। अर्थ का जो ऊपर का भाग है उसको अपने क्या बोलेंगे, ऊपर के भाग को अपने बोलेंगे ये वाला, इसको बोलेंगे अपने स्थल मंडल। इस भाग को क्या बोलेंगे, अपने स्थल मंडल। और जैसे ही अपने इसके अंदर उड़ जाएंगे, अंदर की ओर जाएंगे, तो आपका कौन सा भाग आएगा, जल मंडल। तो देखो हम बात करते हैं पहले स्थल मंडल की। तो स्थल मंडल में आपकी क्या क्या चीजें आती है। स्थल मंडल को अपने इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर। स्थल मंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर। स्थल मंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर। LITHOSPHERE। ठीक है, स्थल मंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर। तो लिथो है, लिथो का मतलब क्या है, लिथो का मतलब होता है पत्थर। लिथो का मतलब क्या होता है, पत्थर। लिथो का मतलब होता है पत्थर, और स्फेयर का मतलब क्या होता है, गोला। स्फेयर का मतलब क्या होता है, गोला। तो देखो पृथ्वी के ऊपर के भाग को अपने क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर। तो हम बात करते हैं स्थल मंडल की, यानी कि लिथोस्फेयर की। स्थल मंडल या फिर लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर को क्या कहा जाता है, स्थल मंडल कहा जाता है। पृथ्वी एक क्या है कि ग्रह है। पृथ्वी क्या आपके ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है, इसकी सबसे ठोस और स्थायी परत है, उसको अपने क्या बोलते हैं, स्थल मंडल। तो लिखो स्थल मंडल। स्थल मंडल कहां उपस्थित है, पृथ्वी के अंदर उपस्थित है। तो लिखो पृथ्वी ग्रह की सबसे ठोस, पृथ्वी क्या हमारी एक ग्रह है, पृथ्वी ग्रह की सबसे ठोस, सबसे ठोस और स्थायी परत को, और स्थायी यानी कि सतह के ऊपर पाई जाने वाली परत, स्थायी परत को स्थल मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्थल मंडल या फिर लिथोस्फेयर कहा जाता है। स्थल मंडल या लिथोस्फेयर कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी ग्रह की सबसे ठोस और स्थायी परत को क्या बोलते हैं, अपने स्थल मंडल या फिर लिथोस्फेयर कहलाता है। यह पृथ्वी की पपड़ी या पृथ्वी की मेटल की ऊपरी से परत से बनी है। और देखो ये क्या, इसको ये किससे बनी है, ये पृथ्वी की ऊपरी सतह या ऊपरी पपड़ी बोल सकते हो अपने। स्थल मंडल किससे बना है, स्थल मंडल बना है पृथ्वी की पपड़ी बोल सकते हो, या तो पृथ्वी की पपड़ी या ऊपरी सतह, पृथ्वी की पपड़ी या पृथ्वी के मेटल की ऊपरी परत बनी है, ऊपरी परत से बनी है। और ये क्या है कि जो आपका स्थल मंडल है, ग्रह की सबसे ठंडी सतह है। पृथ्वी ग्रह की ये क्या है, सबसे ठंडी सतह है। पृथ्वी ग्रह की सबसे ठंडी सतह, ठंडी सतह है। अब देखो पृथ्वी के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। पृथ्वी के अंदर जिस पर क्या रहते हैं, जीवित प्राणी रहते हैं। जिस पर जीवित प्राणी रहते हैं वो क्या होगा आपका स्थल मंडल। जिस पर जीवित प्राणी रहते हैं, प्राणी रहते हैं। देखो स्थल मंडल के हमने क्या पढ़ा, स्थल मंडल के बारे में पढ़ा कि पृथ्वी की पपड़ी होगी या ऊपरी सतह होगी, पृथ्वी की सबसे ठंडी सतह होगी, उसको क्या बोलते हैं अपने स्थल मंडल। और जिस पर जीवित प्राणी रहते हैं तो उसको अपने क्या बोलते हैं, स्थल मंडल। अब देखो पृथ्वी की ठोस पपड़ी या कठोर परत है जो, उसको अपने स्थल मंडल बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या पाई जाती हैं, यहाँ पे चट्टानें मिलेंगी या फिर आपको खनिज मिलेंगे। और ये क्या है कि चट्टानें और खनिज है, ये किससे ढके हुए होते हैं, ये मिट्टी की पतली परत से ढके होते हैं। यहाँ पे क्या अपने को मिलते हैं, पहाड़ मिलते हैं, पठार मिलते हैं, घाटियां मिलती हैं। ये सभी की सभी कहाँ पे पाई जाती हैं, आपकी स्थल मंडल के अंदर पाई जाती हैं। तो यह स्थलीय प्रकार के ग्रह या प्राकृतिक उपग्रह का बना बाहरी आवरण होता है। स्थल मंडल क्या होता है, स्थल मंडल के बारे में एक बात और लिखो, इंपॉर्टेंट बात जो है आपकी वो लिखो। स्थल मंडल क्या है, यह
स्थलीय प्रकार के ग्रह या प्राकृतिक उपग्रह का सबसे बाहरी आवरण है? यह स्थलीय प्रकार के ग्रह, स्थलीय प्रकार के ग्रह का सबसे बाहरी आवरण है, का सबसे बाहरी आवरण है। ठीक है, तो स्थल मंडल देखो सबसे बाहर का आवरण है ना, स्थल मंडल क्या होगा, सबसे बाहर का आवरण हो गया। अब देखो स्थल मंडल के क्या होते हैं, दो प्रमुख प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, महासागरीय स्थल मंडल और महाद्वीपीय स्थल मंडल। स्थल मंडल के दो प्रमुख भाग कौन कौन से हैं, एक तो होता है आपका प्रमुख भाग, लिख लो स्थल मंडल के प्रमुख भाग। पहला तो कौन सा हो गया, पहला आपका हो गया महासागरीय स्थल मंडल, महासागरीय स्थल मंडल। और दूसरा नंबर आपका हो गया महाद्वीपीय स्थल मंडल। कौन सा हो गया, महाद्वीपीय स्थल मंडल, महाद्वीपीय स्थल मंडल। अब देखो नाम से पता लग रहा है महाद्वीप और महासागर। अब देखो महासागरीय स्थल मंडल कौन सा होगा, समुद्र और समुद्र के नीचे स्थित स्थल मंडल को क्या बोलेंगे, महासागरीय स्थल मंडल। और जो स्थल पर मौजूद होगा, स्थल पर मौजूद होगा उसको क्या बोलेंगे अपने, महाद्वीपीय स्थल मंडल। अब देखो अब हम बात किसकी करते हैं, अब हम बात करते हैं किसकी, जल मंडल की। और जल मंडल को अपने क्या बोलते हैं, जल मंडल को बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। तो दूसरे नंबर पे आपका आ गया जल मंडल, जल मंडल, इसको अपने क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, जल मंडल की। तो जल मंडल किसको बोलेंगे, जल मंडल का अर्थ क्या है, जल मंडल का अर्थ जल की उस परत से है जो पृथ्वी की सतह पर जैसे महासागरों, झीलों और नदियों, जलाशयों के रूप में फैली हुई है। तो लिख लो इसके बारे में, जल मंडल जल मंडल का अर्थ, जल मंडल का अर्थ क्या है। देखो पृथ्वी, देख पृथ्वी के अंदर, देखो पृथ्वी को जो अपने होते हैं तो उसके अंदर क्या मिलता है, उसके अंदर हमें जल मिलता है, तो उसी को अपने क्या बोलते हैं, जल मंडल बोलते हैं। तो जल मंडल का अर्थ क्या है, जल मंडल का अर्थ जल की उस परत से है, जल की उस परत से है, जल मंडल का अर्थ जल की उस परत से है जो पृथ्वी की सतह पर, जो पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह पर महासागरों, झीलों, नदियों, महासागरों, झीलों, नदियों के रूप में फैली हुई है, के रूप में फैली हुई है। ठीक है, जलमंडल देखो, जलमंडल में देखो महासागरें आ गई, नदियां आ गई, झीलें आ गई, ये सब है। अब देखो जो पृथ्वी का कितना क्षेत्र जल से घिरा हुआ है, तो पृथ्वी का 3/4%, 3/4 भाग है ना जो, वो किससे घिरा हुआ है, वो आपका जल से घिरा हुआ है। पृथ्वी का 3/4 भाग है वो जल से घेरा हुआ है। अब देखो महासागर किसको बोलते हैं, महासागर किसको बोलते हैं, बात करते हैं हम किसकी, महासागर की। महासागर अपने किसको बोलते हैं, जल मंडल का वह भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा ना हो, जल मंडल का वह भाग जिसकी कोई सीमा ना हो, जल मंडल का वह भाग जिसकी कोई सीमा ना हो, कोई सीमा न हो, क्या कहलाता है, महासागर कहलाता है। और देखो महासागर है जो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है हमारा,
सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। तो लिख लो, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको लिखा देता हूं। तो लिखो सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत। ठीक है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो गया? प्रशांत महासागर। और सबसे बड़ा गर्त कौन सा है? मेरियाना गर्त। सबसे बड़ा गर्त कौन सा है? मेरियाना गर्त। सबसे बड़ा गर्त, इसका नाम लिखो मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त। और मेरियाना गर्त है, इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है चैलेंजर गर्त। इसी को अपने क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं चैलेंजर गर्त। क्या बोलते हैं? चैलेंजर गर्त। मेरियाना गर्त का अन्य नाम क्या है? चैलेंजर गर्त। अब देखो, सबसे खारी झील कौन सी है? ये है वोन झील। सबसे खारी झील कौन सी है जिसमें लवणता सबसे अधिक है? सबसे अधिक लवणीय झील। सबसे अधिक लवणीय झील कौन सी है? वोन झील। वोन झील। और ये कहां पे है? ये है टर्की के अंदर। कहां पे है? टर्की के अंदर। तुर्की के अंदर है जो आपकी सबसे खारी झील। और देखो, पृथ्वी में जल का कितना भाग पाया जाता है? पृथ्वी के अंदर जल का भाग है, जल भाग कितना है? 3/4। 3/4। संपूर्ण पृथ्वी के में जल का भाग कितना है? 3/4। और या फिर आप परसेंटेज में देखो तो परसेंटेज में लिख सकते हो 71%। कितना होगा? 71%। तो ये बातें आपको महासागरों के बारे में पता होनी चाहिए। और वायुमंडल के अंदर मैंने आपको बता दिया कि वायुमंडल किसको बोलते हैं, और उसके बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें बनती थी वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब एक बात ये भी याद रखो, पृथ्वी में कितना प्रतिशत है वो स्वच्छ जल है, यानी कि मीठा जल है। तो जो मीठा जल है ना वो कितना है? 2.5%। मीठा जल कितना है? 2.5%। पृथ्वी के अंदर जो मीठा जल है वो कितना है? 2.5%। पृथ्वी के अंदर मीठा जल कितना पाया जाता है? 2.5%। तो ये आपकी महत्वपूर्ण बातें थी जो अपने किसके बारे में पढ़ा? स्थल मंडल के बारे में, जल मंडल के बारे में और वायुमंडल के बारे में हमने पढ़ा। तो आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो यदि आप हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिनको क्लास की ज़रूरत है उनके पास ज़रूर भेजें। तो आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।